ही मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी हो सकता है। तो हमने ये समझना चाहिए कि आप सारे का सारा रास्ता तय करके आए हैं, एंड दिस इज द लास्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू पीपल to get rid of from all the worldly affairs and from all the worldly hurdles। जितने भी संसार के रिश्ते नाते हैं वो फांस है, जितने भी संसार की आसक्ति है, आकर्षण है, जकड़ है, पकड़ है, उससे छुटकारा पाने के लिए आपके लिए ये लास्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर तो आप जैसे एक सीढ़ी होती है, सीढ़ी का ये लास्ट स्टेप है आपके पास, अगर आप इस स्टेप को चढ़ गए तो छत पे पहुंच जाएंगे, और अगर किसी कारणवश ये स्टेप आपका स्लिप हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएंगे। यानी कि सीधा सीधा ये समझिए, अगर ये स्टेप आपका छूट गया तो आप कहां पर आ जाएंगे, उसी पॉइंट पे आ जाएंगे जहां से आपने ये आध्यात्मिक यात्रा शुरू की थी। सीधा सीधा ये समझिए कि आप फिर उसी लाइन में खड़े हो जाएंगे, कहीं जन्म व्यतीत पतंगा, फिर कीड़े मकोड़ों में जाना पड़ेगा, फिर गज आदि बनना पड़ेगा, मीन आदि बनना पड़ेगा, और तरह तरह की चोटों में भटकना पड़ेगा। भटकत भटकत मानुष तन पाया। अब आप सारे के सारे सीढ़ी चढ़ के आए हुए हैं, बस ये लास्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक सुनहरी मौका है आपके पास ये मनुष्य जन्म में, और ये जन्म जन्मांतरों की जो उलझी बुद्धि है ये सिर्फ आप इसी जन्म में पूरी कर सकते हैं। इसलिए ये भली बात ही समझ लो, ये अच्छे तरीके से समझ लो, अच्छे तरीके से नोट कर लो। यहाँ सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं आना है। कई बार हम कोई बात पूछ लेते हैं आपसे तो मुझे बड़ा दुख होता है ये सुन के कि मुझे एक भी आप में से कोई ऐसा जीव नहीं है जो मेरी बात का जवाब दे सकता है। तो मैं क्या समझूं इस बात से? इस बात से समझता हूँ कि आप या तो आप यहाँ पर शरीर से बैठे होते हैं, मन से आत्मा तुम्हारी कहीं और घूमती है, या फिर आप सिर्फ ये देखने के लिए आते हैं कि ये ना कह दें कि हमें सत्संग में नहीं आए हैं। तो ऐसे भाव लेकर नहीं आना है। यहाँ पर जो हमें पढ़ाया जाता है, जो सिखाया जाता है, वो हमने ग्रास्प भी करना है और उसको अपने जीवन में धारण भी करना है। तो इसलिए बातें अच्छे तरीके से नोट करनी है। श्रद्धा जो होती है ना, श्रद्धा, हम लोग कह देते हैं विश्वास करो जी, विश्वास करो जी, विश्वास होना चाहिए, अमूमन ये कहा जाता है, अपने सदगुरु के ऊपर विश्वास होना चाहिए। लेकिन आपको सीधे सीधे विश्वास नहीं हो सकेगा, और यही कारण है कि इंसान पहले यहाँ पर नजर सवाल लेने की कोशिश करेगा, यहाँ कोई नजारा मिलेगा, उसके यहाँ पर कोई नजारा नहीं मिलेगा। उसको खेल तमाशे चाहिए, उसको गाना बजाना चाहिए, वो बंदरों की तरह नाच कूद उछल कूद होनी चाहिए, वो उसको अच्छी लगेगी। क्यों? क्योंकि मन है। यहाँ आत्मा की बात बताई जाती है, मन क्यों सुनेगा? मन तो भागेगा ही। देखो 5 मिनट इंसान नहीं बैठता, उसी टाइम उठ के चल देता है, क्योंकि उसके मन की बात ही नहीं होती है। हमको वो कहेगा तो नहीं, यहाँ पर तो पता नहीं क्या पढ़ाया जाता है, मेरी समझ से परे है। इसलिए मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, इसके मन के अनेकों मते हैं। बहुत इसके विचित्र माया है। ये काल का पूरे एक एजेंट है, और काल को सारी इंफॉर्मेशन देता है। इसलिए इससे सचेत होने के लिए हमने अपनी आत्मा का सहारा लेना होगा, हमने परमेश्वर की बंदगी करनी होगी, हमने खुदा की इबादत करनी होगी, हमने शरणागत भाव और समर्पण भाव से सत्संग में आना होगा। तो इसलिए सासंगत जी, बेशक आप यहाँ पर कम मात्रा में सुनने के लिए आते हैं, लेकिन अगर आप ही पास हो जाओ तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरा भी जीवन सार्थक सिद्ध हो जाएगा और आपका भी सार्थक सिद्ध हो जाएगा। इसलिए गंभीरता से लीजिए इस बात को गंभीरता से समझिए, तभी जाकर आपको ये बातें समझ में आएगी। विश्वास जो है वो विश्वास ऐसे नहीं हो सकता। अब ये सब जो विश्वास कैसे होगा? मैं आपसे पूछ लूं कि आप किसी को विश्वास है? थोड़ा सा पूछ के देख लूं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और फिर आपको जी ये तो क्लास के बीच में पूछ लेते हैं, स्वामी जी आप अकेले पूछ लिएगा। अकेले क्यों पूछ लो? मैं जब क्लास पढ़ाऊंगा मैं क्लास में पूछूंगा, अकेले क्यों पूछूंगा? ताकि सभी को पता चले और किसी न किसी से दूसरे को प्रेरणा मिलनी चाहिए। तो इसलिए जो मास्टर सख्त होता है, थोड़ा कसौटी पे कसकर देखता है,
उसको बेशक थोड़े लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन जो उसको स्वीकार कर लेता है फिर उसका लोक भी सुखी होता है और परलोक भी सुहेला हो जाता है। इसलिए हमारा टीचर प्रीचर ये अच्छी तरीके से नोट कर लेना चाहिए, आप लोगों ने अच्छी तरीके से नोट कर लो ये बात। सो अब आपको विश्वास कैसे होगा? मैं पूछूंगा किसी ना किसी से भी विश्वास आपको है तो कहेगा हाँ जी, फिर मुझसे पूछ लो तो विश्वास क्या होता है, उसको यही नहीं पता विश्वास होता है तो फिर हो कैसे गया आपको विश्वास? तो विश्वास को प्राप्त करने के लिए हमारे मन में सबसे पहले क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? श्रद्धा होनी चाहिए। अब कैसी श्रद्धा होनी चाहिए? अब ये भी ध्यान से सुनने वाली बात है। अब श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? श्रद्धा भी कई तरह की होती है। सबसे विशेष तौर से श्रद्धा, ध्यान से सुनना है, तुम्हारे में कोई ऐसा ना बैठा हो जिसको इन बातों का ना पता हो। तो पहली श्रद्धा कौन सी होती है? ये ध्यान से सुनने हैं। पहली श्रद्धा कौन सी होती है? कोई बताओ? चलो नहीं पता तो सुनो और ध्यान से सुनो। आने वाले फ्यूचर में अगर आपसे किसी से पूछ लिया तो आपको याद होनी चाहिए, थ्योरी भी याद होनी चाहिए। जब आपको थ्योरी ही याद नहीं, फॉर्मूला ही याद नहीं, तो आप प्रैक्टिकल क्या करोगे? इसलिए मात्र संतों महापुरुषों की लिखी गई जो वाणियां हैं उनको तरह तरह के तर्जों पे बनाने से, उनके लिखे गए शब्दों को तरह तरह की तर्जों पे बजाने से और ये समझ लेने की बस मेरा तो काम हो गया है, नहीं हो सकता। जब लग हम गावते तब लग गुरु जाना नहीं, जब सदगुरु को जान लिया फिर गावन को कुछ नहीं, फिर कुछ गाने को नहीं बसता, फिर आप अपने आप में स्थिर हो जाओगे। इसलिए ये बाहर मुखी जो है, क्योंकि जब तक आप कुछ गाते हैं तब भी आपकी सूरत और नींद क्या होती है? बाहर होती है। जब आप कुछ सुनते हैं तब भी आपकी सूरत और नींद बाहर होती है। जब आप कोई पूजा करते हैं तब भी आपकी सूरत और नींद बाहर होती है। जब कोई आप पाठ करते हैं तब भी आपकी सूरत और नींद बाहर होती है। जब कोई भी आप धार्मिक कृत्य करते हैं तो आपकी सूरत और नीयत दोनों बाहर होती है। तो अगर सारी जिंदगी आप इसी उसमें चक्कर में फंसे रहे तो आपकी सूरत और नीयत तो बाहर घूमी रहेगी। आप सत्संग में आए और थोड़ी देर गाना बजाना किया, इधर उधर से ली हुई जानकारियां जो जेब भरी हुई है बस उसको सुनाया और हमने सोच लिया हमारा काम चल जाएगा। इससे थोड़ी देर के लिए तो लोग आपसे प्रभावित हो जाएंगे, लेकिन वास्तव में वो बातें नहीं बनेगी। तो इसलिए सासंग जी ये चीज अच्छी तरीके से आपने समझ लिया। पाओ पहली श्रद्धा समझो आप, पहली श्रद्धा क्या होती है? पहली जो हमारी राजसी श्रद्धा होती है, कौन सी श्रद्धा होती है? राजसिक, इसको राजसी भी कह देते हैं, राजसिक भी कह देते हैं, यानी कि रजोगुणी रूपी श्रद्धा, राजसी श्रद्धा। अब राजसी श्रद्धा क्या होती है? क्या होती है राजसी श्रद्धा? राजसी श्रद्धा वो होती है, आप यहां पर आते हो, ज्यादातर राजसी श्रद्धा लेके लोग आते हैं सत्संग में संतों के पास, क्योंकि हम लोग इस चीज की प्रैक्टिस करते हैं। वे लोग क्या सुनने के लिए आते हैं, क्या देखने के लिए आते हैं, क्या पढ़ने के लिए आते हैं। तो कौन सी श्रद्धा होती है सबसे पहली? राजसिक या राजसी, या ऐसी श्रद्धा जो रजोगुण से प्रेरित होती है। अब ये समझो कि वो राजसी श्रद्धा क्या होती है। राजसी श्रद्धा होती है जब हम संतों के पास जाते हैं, सदगुरु के पास जाते हैं, तो हम ऐसी श्रद्धा, हमारे अंदर श्रद्धा तो है लेकिन वो स्वार्थी श्रद्धा है। हम अपने सदगुरु के पास जाएंगे, मेरा मकान बन जाए, मेरी दुकान बन जाए, मेरी संतान ठीक हो जाए, मेरे को संतान हो जाए, मेरे को सुख मिल जाए, वैभव मिल जाए, पैसा मिल जाए, संपदा मिल जाए, और दुनिया के जितने भी बखेड़े हैं वो मेरे सब झोली में पड़ जाए। मेरे को राजा महाराजाओं जैसा मेरा ठाट बाट हो जाए, मेरे को लोग समझे रही हाँ भाई तेरे पास गाड़ी है, तेरे पास बंगला है, तेरे पास सुख है, सुविधाएं हैं, और किसी और को न मिले वो सारी मुझे ही मिल जाए, सदगुरु ऐसी कृपा कर। तो ये कौन सी श्रद्धा हुई? राजसिक। अब आप अपने अंदर झांक कर देखो कि आप यहाँ पर क्लास में आते हो, आप क्या श्रद्धा लेकर आते हो? क्या आप ऐसी श्रद्धा लेकर तो नहीं आते?
अगर आप पैसे श्रद्धा लेकर आते हो तो ये समझ लो आप अपना टाइम वेस्ट करने के लिए आते हो। इससे हमारी भक्ति का कोई मतलब नहीं है, अध्यात्म का इसके साथ में कोई संबंध नहीं है। ये अभी मन के दायरे में हम फंसे हैं, ये मन का दायरा है। राजसिक जो श्रद्धा है वो आत्मा की नहीं है। अभी मैं बताऊंगा आपको आत्मा की श्रद्धा क्या होती है। तो जब हम ऐसी भावनाएं लेकर सदगुरु की शरण में आते हैं तो ये समझ लीजिए हम राजसिक श्रद्धा के वशीभूत हो जाते हैं, रजोगुण के वशीभूत हो जाते हैं। और जब रजोगुण प्रकट हो जाता है, राजसी श्रद्धा हमारे अंदर पैदा होती है, तो सतोगुण और तमोगुण दोनों इसके नीचे दब जाते हैं। फिर क्या होगा? आपका सत्संग में भी आने को मन नहीं करेगा। सदगुरु तो आपको दिखे ही ना, फिर संत महात्मा तो दिखना ही ना चाहिए। और अगर दिख गया तो ऐसी नफरत हो जाएगी कि जैसे कि बस वो हो सकता है किसी दूसरी मिट्टी का बना हो। ऐसी श्रद्धा होती है जिन लोगों, ऐसे भी लोग होते हैं जो से संतों को देखना ही नहीं चाहते और संतों के सुनने मात्र से ही ऐसे गंभीर हो जाते हैं कि जैसे कि उनके ऊपर बस ओलावृष्टि होगी उनके ऊपर। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो वास्तव में तो क्या सपने में भी सुख शांति और सुकून उनको नहीं मिल सकता है। मोक्ष मुक्ति तो बहुत दूर की बात रही। तो जब उनके अंदर इतना रजोगुण प्रकट हो जाता है सासंग जी कि सतोगुण और तमोगुण जो है वो उसके नीचे दब जाते हैं। बस रजोगुण की भरमार, जिधर भी तरफ उसको देखो तो उसको बस ये संसारिक सुख वैभव, संसारिक चीजें, रिश्ते नाते, बस यही नजर आएंगे। उसकी आंखों के आगे अज्ञानता का पर्दा, नासमझी का पर्दा, पखंडवाद का पर्दा, बहुदेववाद का पर्दा ऐसा पड़ जाता है कि उसको फिर राजसिक सुखों के सिवाय दूसरी चीजें नजर नहीं आती है। तो आप में से अगर कोई बुजुर्ग यहाँ पर ऐसा बैठा हो तो कृपा करके अपनी श्रद्धा को ऐसी ना रखे। अब दूसरी श्रद्धा सुनो। दूसरी श्रद्धा कौन सी है?